కామన్వెల్త్ క్రీడాకారులతో మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अवसर ही देते ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। आप खेल में ही नहीं, बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा बाबी, रानी चेन्नम्मा, रानी गाइडिंलियो और अनगिनत हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा हो, अल्लूरी सीताराम राजू हो, गोविंद गुरु हो, जैसे अनेक महान आदिवासी सेनानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले, अपने जज्बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। आप सभी का राज्य, जिला, गांव, भाषा भले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है, और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को, लोगों को लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। साथियों, बीते समय में हमने दूसरे टूर्नामेंट्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारा अब तक का सबसे सफलतम प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इसमें भी कई नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये भारतीय खेल के लिए निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। यहां अनेक कोच भी हैं, कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स भी हैं, और देश के खेल प्रशासन से जुड़े साथी भी हैं। इन सफलताओं में आपकी भूमिका भी बेहतरीन रही है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये भी तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है, खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज कर रहा है। हमारे ऊपर एक ऐसे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जिम्मेदारी है जो विश्व में श्रेष्ठ हो, इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो, डायनेमिक हो। कोई भी टैलेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि
वो देश की संपदा है, देश की अमानत है। मैं सभी एथलीट से आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आपके सामने अब एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, आप जमकर तैयारी कीजिए। आजादी के 75 वर्ष पर मेरा आपसे एक और आग्रह है। पिछली बार मैंने आपसे देश के 75 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था। मीट द चैंपियन अभियान के तहत अनेक साथियों ने व्यस्तताओं के बीच ये काम भी किया है। इस अभियान को जारी रखें। जो साथी अभी नहीं जा पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जरूर जाएं। आपको देश का युवा अब रोल मॉडल के रूप में देखता है और इसलिए आपकी बातों को वो ध्यान से सुनता है, आपकी सलाह को अपने जीवन में उतारने के लिए वो उतावला है और इसलिए आपके पास ये जो सामर्थ्य पैदा हुआ है, जो स्वीकृति बनी है, जो सम्मान बढ़ा है, वो देश की युवा पीढ़ी के लिए भी काम आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबकी इस विजय यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।